Students, welcome to the class, and this video is for class 12th. This video is for class 12th, and in this video we will discuss the properties of haloalkane. The properties of haloalkane. इससे पहले मैंने आपको बताया था प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन एंड प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरीन. जो लास्ट रिएक्शन था दैट वाज सैंडमेयर रिएक्शन, एंड उसके बाद हम आज यहाँ केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे हेलोएल्केन के. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन. एंड देखिए, सबसे अच्छी बात ये होती है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक प्रैक्टिस वाली चीज़ है. अगर आप उसको प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो आप उसको डेफिनेटली भूल जाइएगा. तो इसको हर 2-3 दिन पे आप रिवाइज करें, प्रैक्टिस करें, मैकेनिज्म का एरो डायग्राम प्रैक्टिस करें कि कैसे कैसे मैकेनिज्म चल रही है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट, when alkyl halide Rx react with aqueous KOH, when alkyl halide Rx react with aqueous KOH, then it forms ROH plus ROH प्लस KX. ओके, क्या बोला गया कि जब एल्काइल हैलाइड एक्वस KOH से रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा ROH, और ये ROH क्या है? दिस इज एल्कोहल. एल्कोहल, ठीक है. कैसे बना? जैसे एक इसका एग्जांपल ले लेते हैं. CH3X प्लस KOH will give CH3 positive plus X negative plus K positive plus OH negative. Then this OH attacks on CH3 positive and then X combines with the K positive. Then the result will be CH3OH plus KX. इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया मिथेनॉल. मिथेनॉल, ठीक है. तो ये क्या है? बहुत ही इजी है और पहला रिएक्शन है. ओके, नाउ सेकेंड, आप वीडियो को पॉज करेंगे और सारे रिएक्शंस को नोट डाउन करेंगे. रिएक्शंस बहुत सारी हैं, लेकिन मैं आपको उस ट्रेंड में रिएक्शन बताऊंगा, उस सीक्वेंस से बताऊंगा कि आपको इजीली सारे सीक्वेंस, सारे रिएजेंट्स लर्न हो जाएंगे. ओके, सो नेक्स्ट वन इज RX व्हेन रिएक्ट विथ एल्कोहलिक KOH. एल्कोहलिक KOH मीन्स KOH प्लस इथेनॉल. KOH प्लस इथेनॉल. अब यहां इथेनॉल का क्या फंक्शन है? इथेनॉल का कोई फंक्शन नहीं, वो बस एक सॉल्वेंट है, ठीक है. कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो सॉल्वेंट बेस्ड होती हैं, मतलब कि रिएक्शन को करने के लिए एक मीडियम चाहिए. वो मीडियम कौन प्रोवाइड कर रहा है? सॉल्वेंट वो मीडियम प्रोवाइड कर रहा है. इसलिए यहां लिखा गया KOH प्लस इथेनॉल, एल्कोहलिक KOH. देन इट विल फॉर्म एल्कीन. इट विल फॉर्म एल्कीन. देखिए क्या हुआ? CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2X, ठीक है. इसका रिएक्शन हमने करा दिया किसके साथ? KOH के साथ इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल.
तो क्या होगा, यहां OH ग्रुप ट्रांसफर नहीं होगा बिकॉज ऑफ दिस सॉल्वेंट। यहां क्या होगा, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन होगी, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। और ये सारी चीजें मैंने आपको 11th क्लास में बहुत अच्छे तरीके से बताई हैं कि डीहाइड्रोहैलोजिनेशन क्या होता है, हाइड्रोहैलोजिनेशन क्या होता है, डिहाइड्रेशन, हाइड्रेशन, हैलोजिनेशन, डीहैलोजिनेशन, ये सारी चीजें मैंने आपको पहले ही बताई हैं। तो देखिए अब ये क्या है, इस रिएक्शन पे मैकेनिज्म बनेगी, कैसे बनेगी देखिए। इस CH2 को अगर हम ऐसा लिख दें CH bond H, then it will be like this, free radical separation, then the intermediate product will be CH radical bond CH2 radical plus H radical and X radical. These two free radicals combine together and this will form CH3 bond CH double bond CH2 and this is propene, this is propene, ठीक है। और क्या बन गया, प्लस HX बना, ठीक है, और KOH एज इट इज हमारे इथेनॉलिक मीडियम में प्रेजेंट है, HX भी वहीं जाएगा, ठीक है। और देखिए ऑर्गेनिक की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको बस मेन प्रोडक्ट के लिए सोचना है, साइड प्रोडक्ट के लिए बिल्कुल नहीं सोचना है, ठीक है। आपका मेन प्रोडक्ट निकल गया, आपका काम खत्म हो गया। चलिए तो ये हो गया आपका सेकेंड रिएक्शन। थर्ड पे चलते हैं। ओके, थर्ड रिएक्शन में हम बात करेंगे कि अगर हमारे पास RX है, ठीक है, हमारे पास क्या है RX है और इसको हम दो बार रिएक्ट कराते हैं। किससे? एक बार KCN से रिएक्ट कराते हैं, एक बार AgCN से रिएक्ट कराते हैं, ठीक है। तो इन केस ऑफ KCN देयर विल बी RCN, but in case of AgCN there will be RNC. First of all, this is alkyl nitrile या साइनाइड, एल्काइल साइनाइड, ठीक है। यहां क्या बनेगा? एल्काइल आइसोसाइनाइड। आइसो वर्ड क्यों आया? क्योंकि N पहले आ गया, ठीक है। आइसो वर्ड क्यों आया? क्योंकि N पहले आ गया, ठीक है। CN जो है, CN इसको लिखेंगे आप नोट में, ठीक है। CN जो है एक बाइडेंटेड लिगेंड है, बाइडेंटेड लिगेंड। बाई का मतलब हो गया दो, डेंटेड का मतलब हो गया वैलेंसी, और लिगेंड का मतलब, बाई का मतलब हो गया टू साइड्स, डेंटेड का मतलब हो गया वैलेंसी, और लिगेंड का मतलब हो गया अटैकिंग रिएजेंट। अटैकिंग रिएजेंट, तो इस चीज को आप लिख लेंगे। ये मैंने इसलिए बता दिया, नहीं तो फिर आप पूछते कि बाइडेंटेड लिगेंड क्या होता है। तो बाई का मतलब हो गया दो, डेंटेड का मतलब हो गया वैलेंसी, और अटैकिंग रिएजेंट हो गया लिगेंड्स का मतलब कोई ऐसा अटैकिंग रिएजेंट जिसकी वैलेंसी दो साइड से हो, N की तरफ से भी और C की तरफ से भी। तो एक बार ये C की तरफ से कंबाइन करता है जब KCN के साथ रहता है, जब AgCN के साथ रहता है तो RNC बनाता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, सपोज हमने यहां ले लिया CH3X, KCN के साथ रिएक्ट कराया, क्या बना? CH3CN, ठीक है।
यहाँ हमने ले लिया CH3X, AgCN के साथ रिएक्ट कराया तो क्या बना CH3NC, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फोर्थ में। फोर्थ रिएक्शन में क्या है, हम अपने RX का रिएक्शन कराएंगे 2 बार। एक बार कराएंगे KNO2 के साथ रिएक्शन, एक बार कराएंगे AgNO2 के साथ रिएक्शन। ठीक है, पहले CN था, अब NO2 आ गया। RX का रिएक्शन कराएंगे KNO2 के साथ और RX का ही रिएक्शन कराएंगे AgNO2 के साथ। तो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि पिछली बार जैसा यहां पर भी कुछ होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। क्या आएगा? इन केस ऑफ RX व्हेन रिएक्ट विथ AgNO2 it will form RNO2, but when it reacts with KNO2 it will form RONO, RONO। ठीक है, इसका नाम क्या हो गया? आइसो नाइट्रोसो। ठीक है, ONO को बोलते हैं आइसो नाइट्रोसो। ठीक है, और या फिर आप इसको आइसो नाइट्रो भी कह सकते हैं। ठीक है, आइसो नाइट्रो कह लीजिए, ज्यादा इजी रहेगा। इसको आप क्या बोलेंगे? नाइट्रो। ठीक है, तो यहां उल्टा हो गया। पहले क्या हो रहा था? आइसो Ag के साथ आया था जब CN लगा था तब, अब NO2 है तो आइसो K के साथ आ गया। ठीक है, सेम एज CH3X on reaction with KNO2 will give CH3ONO। ठीक है, यहां क्या आ जाएगा? CH3NO2। ठीक है, दिस इज N, CH3NO2। So this is the reaction of alkyl halide with KNO2 और AgNO2। ठीक है, अब आगे आते हैं फिफ्थ रिएक्शन पे। रिएक्शन विथ अमोनिया। रिएक्शन विथ अमोनिया। ओके, अमोनिया का फॉर्मूला क्या हो गया? NH3। अब देखिए, RX when reaction with NH3 it will form RNH2 plus HX। okay, this is amine। ठीक है, ये क्या हो गया? अमोनिया, ये हेलो एल्केन और ये हाइड्रोजन का हेलाइड। ओके, लेट्स हैव एन एग्जांपल। C2H5Cl प्लस NH3, दिस इज NH3, C2H5Cl plus NH3, then this Cl since more electronegative, then the bond pair shift towards Cl and the resultant structure will be CH3 CH2 positive plus Cl negative. Then the NH3 present H bond H with lone pair. This lone pair will attack on this positive charge and it will form यहां से बेटा आ जाओ आप इधर, it will form CH3 CH2 NH2 plus HCl, CH3 CH2 NH2 plus HCl। ठीक है,
एक तो इस रिएक्शन को बनाने का तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका देखिए, दूसरा क्या है, RCl प्लस NH2 सॉरी NH3, then this is delta positive and this is delta negative. Okay, now if we draw this NH3 like this, then this will be delta positive and this will be delta negative. Then this negative part combines with the R and this negative part combines with H, and this will form R bond NH2 plus HCl, and this is the required amine. If R is equals to C2H5, if R is equals to C2H5, then this will be ethylamine, ethylamine. Okay, so this is the reaction of haloalkane with ammonia. Okay guys, next reaction. नेक्स्ट रिएक्शन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, सिक्स्थ क्या है, RX ऑन रिएक्शन विथ R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड Ag, it will give ester. Then first of all we have CH3X plus CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड Ag, इसका हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लेने के लिए पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि ये कहाँ से आया। ठीक है, तो पहले इसको देखते हैं क्या होगा। CH3COOH when react with AgCl, CH3COOH when react with AgCl, then it will give CH3COOAg plus HCl। ठीक है, ये क्या हो गया, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सिल्वर salt of carboxylic acid. When this silver salt of carboxylic acid combines with CH3X, then this will be positive, this is negative, this is negative, and this is positive. Then this negative charge combines with CH3 and this negative charge combines with Ag positive. Combines with Ag positive, then it will form CH3 bond C double bond O bond CH3, and this structure is named as ester because the general formula of ester is R bond C double bond O bond R. This R is CH3 and this R is also CH3. So this is the reaction of alkyl halide with silver salt of carboxylic acid. Now next reaction, next reaction is Wurtz reaction. Wurtz reaction, ये क्या है, एल्काइल हैलाइड
ऑन रिएक्शन विथ सोडियम मेटल in presence of dry ether gives carbon chain of double length। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम कर लेंगे टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्काइल हैलाइड, देन CH3X प्लस CH3X, 2CH3X हो गया ये, प्लस Na on reaction with dry ether, it will give CH3 bond CH3। ठीक है, ये क्या दे देगा, CH3 bond CH3, और इसको क्या बोला गया हमने, इथेन। ये क्या है, मिथाइल हैलाइड है, ये भी मिथाइल हैलाइड है, मिथाइल मिथाइल जुड़ के क्या बन गया, इथेन, 1 और 1 जुड़ के बन गया 2, डबल हो गया। ठीक है, अच्छा ये तो बात हो गई सिमेट्रिकल के केस में। अगर अनसिमेट्रिकल रहा तो CH3X प्लस C2H5X प्लस Na। देखिए पहले सिमेट्रिकल था, ये भी CH3 ये भी CH3, अब क्या है, अनसिमेट्रिकल है, ये CH3 है ये C2H5 है, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, वही रिएक्शन होगी, CH3 बॉन्ड C2H5। ठीक है, क्या बन जाएगा, प्रोपेन। ठीक है, प्रोपेन बन गया ये। ओके गाइस, सो अभी तक मैंने आपको ऑलमोस्ट 7 रिएक्शंस बता दिए जो कि हेलो एल्केन के प्रॉपर्टीज में आते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज में। अब एक लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी मैं आपको और बताता हूं। लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, देखिए, रीअरेंजमेंट। ठीक, देखिए क्या हुआ, व्हेन एल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विथ AlCl3, कैसा, एनहाइड्रस, जिसमें वाटर नहीं हो, at 573 Kelvin, when alkyl halide react with AlCl3 anhydrous at 573 Kelvin, then it will form rearrangement reaction product। क्या होगा, कोई अलग सा प्रोडक्ट नहीं बनेगा, इसी में कुछ रीअरेंजमेंट हो जाएगा, मतलब कुछ स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगी, थोड़ी सी कन्फिग्रेशन बदल जाएगा। कैसा, देखिए, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 Cl, क्या बोला गया है इसको, 1 क्लोरोप्रोपेन ऑन रिएक्शन विथ AlCl3 एनहाइड्रस। ठीक है, at 573 Kelvin, then this will be CH3 CH bond Cl bond CH3, this is 2 chloropropane, this is 2 chloropropane। okay, so this is the rearrangement reaction। ठीक है, रीअरेंजमेंट क्यों होता है, इसका जवाब ये है कि आप कैटलिस्ट लेके आए हैं। ठीक है, कैटलिस्ट क्या है, AlCl3 एनहाइड्रस। AlCl3 एक ऑर्गेनो मेटालिक कैटलिस्ट है, OMC। ऑर्गेनो मेटालिक मतलब ऑर्गेनिक रिएक्शन को फंक्शनलाइज और डायरेक्शन देने वाला मेटल बेस्ड कैटलिस्ट। ठीक है, चलिए, तो यहां पर आज की क्लास खत्म होती है और नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की एंड ऑप्टिकल एक्टिविटी रिलेटेड टू हेलो एल्केन्स एंड हेलोएरीन्स। ठीक है, बहुत जल्दी आपको ये वीडियो यूट्यूब पर भी दिखेगा, आप कहीं से भी इस वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन नोट्स आप जरूर बनाएंगे।
Okay, all the best and thank you very much.